Good morning everyone. This is Unacademy's YouTube platform Unacademy UPSC और हम IR से रिलेटेड स्निपेट लेके आ गए हैं फॉर द मॉर्निंग सेशन. ओके, सो कल क्या न्यूज़ आई शाम को, एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि एंटी मोदी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं बांग्लादेश में. ठीक है, सो आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2 दिन की ट्रिप के लिए कहाँ गए हुए हैं? बांग्लादेश. और बांग्लादेश में आपने मेरे ख्याल से न्यूज़ अपने अब तक सबने देखी होगी, काफ़ी एक्टिव हैं. उन्होंने एक स्पीच भी दी, उसके बाद कुछ बातें भी कहीं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया लोगों के साथ कि 71 की वॉर के टाइम वो क्या कर रहे थे. बट इसके अलावा बांग्लादेश में किस तरीके से लिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्रिप को, दोनों साइड. ठीक है, यानी उनके कुछ ओपोनेंट्स भी हैं और कुछ सपोर्टर्स भी हैं, उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे. और याद रखें कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं उनके अगेंस्ट और ऑन द ग्राउंड, और आप देख सकते हैं कि 4 लोगों की डेथ भी हो चुकी है. तो इसका पूरे रीजनिंग क्या है, कौन है ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. सो भाई सबसे पहले न्यूज़ क्या आई? न्यूज़ आई, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, बांग्लादेश डिप्लॉयज बॉर्डर गार्ड्स आफ्टर डेडली एंटी मोदी प्रोटेस्ट. द हिंदू लिखता है कि 4 लोगों की डेथ हो गई एंटी मोदी प्रोटेस्ट में बांग्लादेश में, चिटागोंग और उसके आसपास के एरिया में ये सारी चीज़ें हुई हैं. सो डिस्कस करते हैं कि कौन थे ये 4 लोग जिनकी डेथ हो गई, प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, डिटेल में चीज़ें समझते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि अगर आप सिविल सर्विस प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू बी वेरी सीरियस, अगर आप बहुत सीरियस अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो मेक श्योर करें कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ करें अपनी प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो सिंपल सा काम है, समझ लें कि आपको करना क्या है. पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, फ्री क्लासेस हैं उन्हें अटेंड करिए. अगर उन क्लासेस से आपको बेनिफिट हो रहा है तब आप एक स्टेप अप करेंगे चीज़ें, और आपको जो भी चीज़ें, जो भी प्लान आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, प्लस और आइकॉनिक 1, 2 या 3 साल का अकॉर्डिंगली आप जिस भी स्टेज में हो भी प्रिपरेशन के, वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. SPYT यूज़ करने पे कोड आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा. प्लस आइकॉनिक का डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा, आइकॉनिक में यू विल बी प्रोवाइडेड अ सेपरेट मेंटोर फ्रॉम अनअकैडमी साइड. वो आपको बहुत बेनिफिट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, तो मेक श्योर उसका पूरी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करें. इसके साथ साथ फ्री टेस्ट अनअकैडमी कंडक्ट करा रहा है, उसको अटेंड करते रहिए. और अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हैं, उनके बाद इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. तो बांग्लादेश डिप्लॉयज बॉर्डर गार्ड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे. और बॉर्डर गार्ड्स डिप्लॉय करने का मतलब क्या है? अब अगर आपके शहर में, इंडिया में मेन शहरों में BSF लगा दी जाए, सो दैट मस्ट बी समथिंग वेरी बिग, क्योंकि ऐसा रेगुलरली होता नहीं है. तो वही हालत बांग्लादेश में हो रही है. क्यों हो रही है, कौन है ये लोग, बात को समझिए. अब देखिए, 23 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है. अब कहोगे जी 23 मार्च को क्यों, वो तो 16 दिसंबर को इंडिपेंडेंस मिली थी. तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि 23 मार्च 1971 को, 23 मार्च 1971 को ही शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के लीडर थे, उन्होंने बांग्लादेश में, अब बांग्लादेश को सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था. और उसके बाद ही उनको 23 मार्च के आफ्टरनून को पाकिस्तान की पुलिस ने अरेस्ट किया. और रात होते होते जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो पाकिस्तानी आर्मी ने रिएक्ट किया, और उसको आप ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो इसीलिए डिक्लेयर ये किया जाता है कि भाई इंडिपेंडेंस डे वो किस दिन मनाते हैं, 23 मार्च को. और आप देखेंगे कि 16 दिसंबर को विक्ट्री डे, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया की तरफ. अब देखिए 16 दिसंबर वाली डेट को. अब हुआ क्या, तो चिटागोंग में प्रोटेस्ट कर रहे थे. कौन है ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये लोग हैं एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, हिफाजत इस्लाम. अभी इस तरह की कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के से जुड़े होने के कारण बांग्लादेश में पाई जाती हैं, क्योंकि वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था. तो आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जमात ए इस्लामी. मैं लिख देता हूं आपके लिए, जमात ए इस्लामी. ठीक है, ये अभी भी बांग्लादेश में भी एग्जिस्ट करती है. और जमात इस्लामी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 1970-71 के वॉर के टाइम भी ये पाकिस्तान में जुड़ा रहे, ये बंगाल का पूरा सेक्शन इसके लिए लड़ रही थी, यानी बांग्लादेश के जो सपोर्टर्स थे उनके अगेंस्ट लड़ रही थी. ठीक है, और उस समय के बाद अब देखिए, अब जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है 2009 के बाद से, तो शेख हसीना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन लोगों पे. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि जमात इस्लामी से जुड़े हुए थे. 1971 के वॉर के टाइम में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट किया था, एक तरीके से उन्होंने ज़मीन पे वॉर क्राइम्स भी में पार्टिसिपेट किया था. और शेख हसीना उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले रही हैं, कईयों को फांसी भी हुई है. और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश में आप होते देख रहे हैं. लेकिन
इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लोग ज़मीन पे डायरेक्टली प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, और ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहते हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ एंटी मुस्लिम, ठीक है, एंटी मुस्लिम कह के वो इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट होता दूसरे रीजंस की वजह से है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस पे पड़ सकता है, और इसीलिए हम इसके डिटेल में ये समझना चाहते हैं कि भाई क्या हो सकता है और क्यों, क्या क्या स्टेप ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग श्योर कि इस तरह की कोई भी चीज़ रिलेशनशिप को, जो इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, उसको इम्पैक्ट ना करे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आखिर बांग्लादेश गए क्यों हैं अभी। तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले तो देखिए, क्योंकि 23 मार्च, ठीक है, ये 50th एनिवर्सरी है बांग्लादेश की। याद रखिए आज से 50 साल पहले 1971 में बंगा बंधु प्यार से कहते हैं, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के प्रेसिडेंट थे। तो आपको मैं रफ आइडिया दे देता हूँ अवामी लीग थी क्या। तो भाई 1970 में पाकिस्तान में हुए एक जनरल इलेक्शन, और याद रखिएगा पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन थे ये, इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं हुए थे। जैसे इंडिया में 1952, 57, 62, 67 में इलेक्शन हुए थे, पाकिस्तान में इलेक्शन कभी नहीं हुए थे ढंग से, ठीक है, कोई भी प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुए थे। 1965 का जो इलेक्शन था पाकिस्तान का, वो भी फुल फ्लेज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाला इलेक्शन नहीं था। तो 1970 में पहले इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के रिजल्ट ये आए कि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ अवामी लीग को इतनी सीटें मिल गई कि वो सिंगल हैंडेडली पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ये बात उस समय के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे याहिया खान, और उस समय के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि एक बंगाली पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए उन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को कॉल नहीं होने दिया, और जब ये पूरे स्टेप बाय स्टेप कभी भी अवामी लीग को वो गवर्नमेंट नहीं बनाने दे रहे थे, तो अल्टीमेटली मुजीबुर रहमान जो अवामी लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर हम बांग्लादेश अलग, हमें कंट्री चाहिए, ठीक है, और यहाँ से पूरे का पूरा इशू शुरू होता है। बांग्लादेश की डिमांड करने वाले, बांग्लादेश को अलग करने के लिए मुजीबुर रहमान, क्योंकि वो बंगालियों के नेता थे, उनको बंगा बंधु भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द बंगालीज, ठीक है। अब 1971 में बांग्लादेश बनने से जैसे उन्होंने ऐलान किया, उस दिन रात में उन्हें अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले गए, और 1972 तक वो तो वेस्ट पाकिस्तान की जेल में ही रहे। इट वाज ओनली आफ्टर 1971 में 16 दिसंबर को जब पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद कन्वर्सेशन में और डायलॉग के बाद, डिप्लोमेटिक यूज के बाद उनको रिलीज किया गया, और फिर बांग्लादेश वापस आने को मिला। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए कि शेख हसीना कौन है। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, ठीक है, और जब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की डेथ हुई, उसके बाद से शेख हसीना ने और उनकी बहन ने बहुत सारा टाइम इंडिया में भी स्पेंड किया है अपने पर्सनल लेवल पे, तो बहुत अच्छे रिलेशंस उनके इंडिया में वैसे भी हैं। तो भाई ये 50th एनिवर्सरी थी, इंडिया ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 की वॉर में, इसलिए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे इवेंट में शामिल हुए। इसके साथ साथ देखिए, क्योंकि चीज़ मैं आपको समझा रहा था तो मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं, पूरे बंगाल का मैप है स्क्रीन पे। उस बंगाल के मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग अलग आप पार्ट कर सकते हैं। साथ ही उसके नेक्स्ट जो पिक्चर है वो कौन सी पिक्चर है? ये वो पिक्चर है जब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से 1972 में रिलीज होते हैं। पहले वो जाते हैं लंदन, लंदन से फिर वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में टाल कटोरा स्टेडियम में वो स्पीच देते हैं। टाल कटोरा स्टेडियम से पहले जब वो पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे तब की ये पिक्चर है, इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान 1972 में। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद से जो नई गवर्नमेंट आती है बांग्लादेश में वो उतनी कोऑपरेटिव नहीं थी इंडिया के साथ, और इसीलिए आप देखेंगे 1977 से लेके और 1996 तक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे। इट वाज ओनली इन 1996 जब वापस से शेख हसीना एक बार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं बांग्लादेश की, इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश से अच्छे होते हैं। लेकिन 2001 में फिर से बीएनपी आती है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी हेड है खालिदा जिया, और फिर रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहते हैं। 2009 से लगातार शेख हसीना जो हैं वो पावर में बनी हुई हैं, और इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे बने हुए हैं। ठीक है, बांग्लादेश ने कई चीज़ें इंडिया के लिए रिजॉल्व कराई हैं, कई इशूज़, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कई सारे ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जो बांग्लादेश में शरण लिए रहते थे, छुपे रहते थे, उनको सफाई कराना, उनको वहाँ से हटवाना, उसमें इंडियन मिलिट्री का हेल्प की है बांग्लादेश की गवर्नमेंट में शेख हसीना के अंदर। साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश की इन टोटल 54 रिवर्स हैं जो क्रॉस होती हैं। इन 54 रिवर्स को एक साथ रिजॉल्व करने के लिए इशू 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट किया है, और साथ ही साथ लैंड जो सेटलमेंट एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश
बांग्लादेश के बीच में लैंड स्वैपिंग एग्रीमेंट 2015 वो तो हुआ ही है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो बहुत ही अच्छी हुई हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। पर्सनल लेवल पे शेख मुजीबुर रहमान को अप्रिशिएट करते हुए आपको पता होना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब नया स्टेप लिया है, और वो क्या लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक प्राइज देती है जिसे गांधी पीस प्राइज कहते हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। ये गांधी पीस प्राइज इस बार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है पोस्टमसली, मतलब उनके डेथ के बाद। डेथ तो उनकी 1975 में हो गई थी, अब इस साल उनको शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज दिया गया है। और इसको रिसीव करते हुए आप पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे ढाका, तो उन्होंने प्राइज किसको दिया, शेख हसीना जो कि अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना, क्योंकि दे आर द ओनली अलाइव चिल्ड्रन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, इसलिए उन्हें ये प्राइज दिया गया अपने हाथों से प्राइम मिनिस्टर देते हुए। आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम ये बात कर रहे हैं तो हम गांधी पीस प्राइज की बात भी करते हैं। पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि इसलिए ओवर द पीरियड इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। कई सारे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश कुछ उसी तरीके से बन सकता है रिलेशन जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको का रिलेशन है। याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच में भी अगर आप 19th सेंचुरी में चले जाएं तो बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, लेकिन अब दोनों के दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे से इकोनॉमिक लेवल पे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। कुछ अभी भी रिफ्यूजी क्राइसिस वाले इश्यूज हैं, कुछ अभी भी माइग्रेंट्स के इश्यूज हैं, लेकिन वो इश्यूज कहीं भी उनके ट्रेड रिलेशंस में, 1-to-1 रिलेशंस में कभी भी डिफिकल्टी पैदा नहीं करते हैं। सेम थिंग कम्स विद द बांग्लादेश एंड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। सो अब आगे हम गांधी पीस प्राइज की बात कर लेते हैं। गांधी पीस प्राइज क्या है? गांधी पीस प्राइज 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। हर साल किसी एक आदमी को गांधी पीस प्राइज मिलता है, ठीक है। द 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 1995 में गांधी जी की, और उसको देखते हुए इसको स्टार्ट किया गया। और इस पूरे के पूरे प्राइज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रिशिएट करना चाहती है किसी एक इंसान को हर साल जो कि गांधी जी के रास्ते को फॉलो करके, गांधी जी के सिखाए हुए मार्ग पे आगे बढ़ के समाज का भला करता है, ठीक है। इस प्राइज में सिर्फ आपको एक प्राइज नहीं मिलता है, एक ऐसे कुछ आपको एक प्राइज के तौर पे नहीं मिलेगा, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ एक साइटेशन, एक प्लैक भी दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये गांधी पीस प्राइज के बारे में बात करती। मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख के बताएं कि ये तो 2020 का जो गांधी पीस प्राइज था वो शेख मुजीबुर रहमान यानी बंगा बंधु को दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं 2018 और 2019 पिछले 2 सालों में, उसके पहले के 2 साल जो थे उनमें किसको दिया गया था गांधी पीस प्राइज। मैं अगली क्लास में, जब नेक्स्ट मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग आई टेक अनदर क्लास, उसमें मैं आंसर आपको बता दूंगा। ओके, दैट विल बी ऑल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। मेक श्योर कि आप 28 यानी अभी 11 बजे, ठीक है, जो अनअकैडमी कॉम्बैट होगा उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर रेफरल कोड मांगा जाए तो SPYT आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी चीज़ जो मुझे आप पे बतानी है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि अनअकैडमी पर ऑलरेडी प्लस पे सब्सक्राइबर हैं और उनका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, याद रखें कि वो चाहें तो वो अपनी सब्सक्रिप्शन की डेट बढ़वा सकते हैं, क्योंकि 2022 में एग्जाम कब होगा वो थोड़ा सा कोविड और बाकी सारे इश्यूज़ की वजह से क्लियर नहीं है। तो वो अगर ये करना चाहते हैं तो वो जल्दी से अनअकैडमी का ऐप खोलें और SPYT कोड यूज़ करके वो अपना पूरे का पूरा सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बढ़वा सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी आपको 31 जुलाई के बाद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप डिटेल्स देख लीजिएगा। ओके, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चन, आप मुझे अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग। ओके, थैंक यू।